हेलो मेरे प्यारे साथियों, मैं आ गया हूं नई ऊर्जा और नई जोश के साथ द्विघात समीकरण को चैप्टर को लेके और इसके 20 सबसे महत्वपूर्ण सवाल आज हम डिस्कस करने वाले हैं। द्विघात समीकरण एक ऐसा चैप्टर है जहां से बहुत ही अच्छा स्कोर किया जा सकता है और ये चैप्टर आपके एग्जाम के लिए नहीं बल्कि एयरफोर्स, नेवी, एसएससी जैसे एग्जामों में द्विघात समीकरण चैप्टर आता है। खासकर एनडीए के भी एग्जाम में द्विघात समीकरण से 2-3 सवाल आते हैं, यानी ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। तो इस चैप्टर को अगर 20 क्वेश्चन डिस्कस करना है तो उससे पहले इस चैप्टर के हम वैसे टॉपिक्स को डिस्कस कर लेते हैं जो बेसिक चीजें, जानकारियां उस चैप्टर की, जिसको पढ़ने के बाद हम इस चैप्टर में कुछ अच्छा कर पाएंगे और 20 सवाल लगाने में थोड़ी सी सहायता हमें मिल जाएगी। क्योंकि पूरी चीजें हम यहाँ पर पढ़ा नहीं सकते, ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हैं। पूरी चीजें अगर आपको पढ़ाएंगे तो ज्यादा समय लग जाएगा, वो किसी अन्य वीडियो में हम जरूर कर सकते हैं। परंतु आज 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव को लेकर हमने आया है, तो 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से पहले थोड़ी सी जानकारी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ इस द्विघात समीकरण में हम देखेंगे क्या क्या चीजें इसमें आती हैं और कैसे कैसे काम करता है। अगर एक बात और कहना चाहेंगे, अगर आप अभी भी बोर्ड के एग्जाम को लेकर नहीं जगे हैं, नहीं सोच रहे हैं कुछ भी, तो विद्यार्थी ध्यान में रखिए, आपको नुकसान इसका जरूर होगा, एक भरपाई करना पड़ेगा, बहुत लंबा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसलिए आप अभी भी सजग हो जाइए। अभी आपका एग्जाम नजदीक है, मानते हैं आपका त्योहार आप मना रहे हैं, अच्छे से मनाते रहिए, त्योहार को आप एंजॉय करिए। त्योहार भी एक ऐसा त्योहार, एक ऐसी चीज होती है, त्योहार बीच बीच में आके आपको नई ऊर्जा प्रदान कर जाती है, परंतु आप इस नई ऊर्जा को लेकर आप पढ़ाई में इसको लगाइए। जैसे त्योहार आते हैं तो एक नई ऊर्जा, नई उमंग प्रदान करते हैं, थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है बॉडी को, थोड़ी चीजें हम अच्छा करने का सोचते हैं, कुछ नई चीजों को देखते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, तो एक नई ऊर्जा प्रदान हो जाती है जिससे हम और अच्छे से मेहनत करते हैं। तो आप कहीं ऐसा ना हो कि त्योहार के चक्कर में पढ़ाई से दूर हो जाए, फिर मन न लगे, उस ऊर्जा का व्यर्थ उपयोग ना हो पाए। इसलिए हम ऑनलाइन के माध्यम से भी आपको हमेशा मोटिवेट करने के सोचते रहते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं चैप्टर को। फिलहाल वो सब बातें करनी हमारे लिए अभी ठीक नहीं है, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम बहुत जल्द है, हमारा 3 महीना है। इसलिए अगर अभी भी नहीं जगे हैं तो बार बार करें कि आप जग जाइए, बोर्ड के एग्जाम को लेकर टेंशन में रहिए, दिन भर सोचते रहिए कैसे एग्जाम आपका देना है, कैसे क्या करना है। अन्यथा फालतू चीजों में आप लगे रहेंगे तो एग्जाम नजदीक आ जाएगा और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं चैप्टर को। द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण एक हेडिंग हमने डाला है। द्विघात समीकरण कहते किसे हैं? सबसे पहली चीज, आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा भी होगा, हमसे भी पढ़ लिया, हर जगह आपने पढ़ लिया, कुछ भी पढ़ा हो स्कूल में, कॉलेज में, कहीं भी। शुरू करना है बेसिक से, तो सबसे पहली चीज, ये द्विघात समीकरण है क्या? ठीक है ना, व्हाट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन? आप बताने की कोशिश करिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। ध्यान से सुनिएगा, हम बोलते हैं, अगर जैसे हम आपको लिखते हैं द्विघात, द्विघात का मतलब दो घात, शब्दों का अर्थ निकालते हैं, दो घात, और समीकरण का मतलब जिसमें बराबर का चिन्ह दिखे। ठीक है ना, दो घात और जिसमें बराबर का चिन्ह दिखे। जैसे मान लीजिए हमने लिखा कोई फंक्शन 2x² प्लस 3x और प्लस 1, 2x² प्लस 3x प्लस 1, और बराबर लगा दिया हमने, लिख दिया 0, बराबर लगा के हमने लिख दिया 0। अब बताइएगा कि द्विघात समीकरण, क्या ये द्विघात इसमें दिख रहा है? सबसे पहले क्या इसमें आपको द्विघात दिख रहा है? दो घात? हाँ यस सर, यहाँ पर आपको दो घात दिख रहा है। अच्छा, बराबर दिख रहा है? बराबर, हाँ, तो समीकरण भी है, तो दो घात है और बराबर है तो द्विघात समीकरण है ना। दो घात है तो बराबर है तो द्विघात समीकरण। एक और हम लिखते हैं 3x² प्लस 9x और प्लस कितना हो गया, 3x² प्लस 9x और प्लस हमने लिख दिया 6 इक्वल टू 0। क्या है? द्विघात समीकरण है। क्या है? द्विघात समीकरण है। तो आप कहेंगे हाँ, दो घात दिख रहा है और बराबर दिख रहा है, द्विघात समीकरण है, कोई दिक्कत नहीं है। दो घात आपको दिखना चाहिए, द्विघात समीकरण है। एक ऐसा भी लिख देते हैं हम, रूट में -7x² प्लस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। -7 रूट के अंदर -7x² प्लस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। क्या है? द्विघात समीकरण है। दो घात दिख रहा है, बराबर दिख रहा है, क्या है? नहीं। अब वो जो हमने बताया अभी, वो कहां तक सही है, ध्यान सुनिएगा। बराबर दिखे, दो दिखे तो एक ऊपरी तरीके से कि हाँ द्विघात समीकरण है, बट उस द्विघात समीकरण में कंडीशंस भी है। अगर ये जो x² का गुणांक है और ये जो x का गुणांक, गुणांक मतलब बगल वाला, इसके पड़ोसी, x² का गुणांक और x का गुणांक और जो अकेले संख्या है, 3 संख्या इसमें है, 3 स्थान है। एक जो अकेला है जिसके साथ x नहीं लगा है, एक है जिसके साथ x लगा और एक है जिसके साथ x² लगा है। सब में कंडीशंस है, सब में कंडीशंस है। तो ये जो चीजें है ना, इनको हम मान लेते हैं कि a है, इनको हम मान लेते हैं कि b है और इनको हम मान लेते हैं कि c है। यानी 3 चीजें हैं, पहले को हम a मान लेते हैं, दूसरे को हम b मान लेते हैं और तीसरे को c। कहीं भी जब ऐसा आएगा तो पहले को हम a कहेंगे, दूसरे को हम b कहेंगे और तीसरे को हम c कहेंगे। x² के बगल वाला a, x के बगल वाला b और अकेला हो गया c। ध्यान सुनिएगा, इस लाइन को बार बार दोहराना है, x² के बगल वाला a, x के बगल वाला b और अकेला जो है वो c। बोलिए एक बार, x² के बगल वाले को a, x के बगल वाले को b और जो अकेला है उसे c। ये जो 3 चीजें हैं, ये तीनों चीजें एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए, एक रियल नंबर होना चाहिए।
एक वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या क्या होती है? तो वास्तविक संख्या, ध्यान सुनिएगा, एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए। तो वास्तविक संख्या हमने एक अलग से वीडियो बनाया है, आप जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। बट अभी वीडियो में थोड़ा समझ लीजिए, वास्तविक संख्या किसे कहेंगे? कोई भी संख्या आपको दिखती है आप वास्तविक बोल सकते हो, बस एक चीज का नहीं होना चाहिए उसमें, ये जो रूट बना के अगर माइनस में कोई संख्या लिख दे, रूट बना के कोई भी संख्या को माइनस में लिख दे, रूट बना के किसी भी संख्या को रूट के अंदर अगर माइनस में लिख दे तो भैया वो वास्तविक नहीं होगा, वो संख्या काल्पनिक हो जाएगी। वो संख्या क्या हो जाएगी बता दो भाई? वो संख्या काल्पनिक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? काल्पनिक। वो संख्या आपकी काल्पनिक हो जाएगी। तो भैया अवास्तविक कौन हो गई? तो इनके अलावा पूरी संख्या जितनी भी है दुनिया में ना, सब वास्तविक है। बस ये रूट के अंदर माइनस नहीं होना चाहिए। रूट के अंदर माइनस वाली संख्या को आप काल्पनिक कहोगे। इनके अलावा जो कुछ दिख जाए, उल्टा पुल्टा टूटा फूटा लगड़ा लुगड़ा कोई भी संख्या दिखे यार, सबको आप वास्तविक बोल देना। बस रूट के अंदर माइनस वाले को मत बोलना। रूट के अंदर माइनस वाला संख्या नेगेटिव संख्या रूट के अंदर काल्पनिक होगी, इमेजिनरी होगी। तो ध्यान रहे, ABC वास्तविक है। वास्तविक का मतलब ऐसा नहीं है, वास्तविक का मतलब ये जो लिखे थे इस टाइप का है, क्योंकि ये काल्पनिक है। 3 के अलावा कुछ भी हो जाए, 3/2 हो जाए, 4/2 हो जाए, C का मान 5 हो जाए, -5 हो जाए, -2 हो जाए, ABC कुछ भी हो जाए चलेगा, ABC वास्तविक होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है? रूट में -7 है, रूट में -7 काल्पनिक है। जब ये काल्पनिक हुआ, ABC में से कौन एगो काल्पनिक हुआ बाबू, तो समझ लो कि ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। एक और लिखते हैं, -2x² + 7x और +3 = 0। बोलो क्या द्विघात है? बोलो जल्दी, द्विघात है? नहीं है, ये काल्पनिक है, इसलिए द्विघात नहीं है। ABC जो है ना, x² के बगल वाला है, x के बगल वाला B और जो अकेला है वो C। अगर इन तीनों में से कोई भी एक संख्या काल्पनिक हो जाए, द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। चलिए फिर से लिख के दिखाते हैं। यहाँ लिख दिए 3x², रूट के अंदर -2x और +1। क्या ये द्विघात है? क्या ये द्विघात समीकरण है? दो घातों है बराबर 0 है, द्विघात समीकरण है? नहीं है, क्योंकि x के स्क्वायर के बगल में तो वास्तविक संख्या ठीक ठाक दिख रही है, मगर x के बगल में जो b वाला मान है वो रूट के अंदर माइनस काल्पनिक है, तो द्विघात समीकरण नहीं हो सकता। तो आप समझ चुके होंगे कि द्विघात समीकरण कहते किसे है। पहली चीज, द्विघात समीकरण ध्यान सुनिएगा, पहली चीज किसे कहेंगे? जो ax² + bx + c = 0 के जैसा दिखे, जो इस टाइप का जो कुछ संख्या दिखेगी, जो बीजगणितीय फलन, जो अलजेब्रिक फंक्शन, जो मतलब ऐसा चीज दिख जाएगा तुम्हें यार, जो भी कुछ दिख जाएगा ऐसा अलजेब्रिक बीजगणितीय फलन कुछ भी, तो ABC को बस गौर कर लेना कि ABC वास्तविक हो और ax² + bx + c के फॉर्मेट में हो, तो आप बोलोगे उसे द्विघात समीकरण है। और एक चीज, ये जो वास्तविक हमने बोला कि ABC वास्तविक तो है, ABC वास्तविक तो है, तो क्या A 0 भी हो सकता है? क्या A को हम 0 भी रख सकते हैं? A को हम 0 नहीं रखेंगे, क्यों? वास्तविक 0 एक वास्तविक संख्या है। ABC वास्तविक, हमने बोला ना कि ABC की जगह तुम कुछ भी रख लो बाबू चलेगा, तो क्या तुम 0 रख लोगे? 0 भी तो वास्तविक है। नहीं, A को आप 0 नहीं रख सकते हो, A को आप 0 नहीं रख सकते हो, A ≠ 0। क्यों? क्योंकि नुकसान देखो, अगर मान लीजिए आप इस A का मान 0 रख लेते हो, क्या होगा? 0 रख दोगे आप तो 0 × x² बराबर पूरा 0, 0 से जो टकराया उसका काम खत्म, तो ये 0 हो गया। जब ये 0 हो गया तो बचा क्या? bx + c। अब bx + c आपको 2 घात दिख रहा है क्या? कहीं bx + c में आपको 2 घात दिख रहा है? नहीं, तो फिर ये रैखिक हो गया, द्विघात नहीं है। तो द्विघात समीकरण में बाबू ax² + bx + c का रूप होना चाहिए, ABC वास्तविक भी होना चाहिए और a को 0 मत होने देना। अगर a 0 हुआ तो x² समाप्त हो जाएगा और x² समाप्त हो गया तो ये द्विघात नहीं कहलाएगा। ठीक है ना, x² समाप्त हो गया तो द्विघात नहीं कहलाएगा। क्या b को 0 ले सकते हैं? हाँ, b को 0 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। x² अभी भी हमारा दिख रहा है, c को 0 लो, कोई दिक्कत नहीं, x² अभी भी दिख रहा है। x² सुरक्षित होना चाहिए, x² को पूरा दिखना चाहिए, वो कभी भी गायब ना हो। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं x² = 0, द्विघात समीकरण है? हाँ है, द्विघात है, बराबर है, समीकरण है, बगल में 1 है, रियल संख्या, कोई दिक्कत नहीं। x² + 2 = 0, द्विघात है? हाँ है। x² + 2x = 0, क्या द्विघात है? हाँ है। तो क्या x² है ना, x² दिखना चाहिए बाबू, x² दिखना चाहिए। x² के बगल में कोई ऐसा संख्या मत रख देना जो इसको 0 कर दे। तो कैसे 0 होगा? जब ये 0 हो जाएगा, जब इसके बगल में 0 आ जाएगा तो 0 हो जाएगा ना पूरा। जब पूरा 0 हो जाएगा तो द्विघात कहां से कहलाएगा? तो ध्यान रहे कि ABC वास्तविक संख्या ले सकते हैं आप, बट A को 0
नहीं ले सकते, बट ए को 0 आप नहीं ले सकते। तो चलिए शुद्ध परिभाषा देखते हैं इसका। शुद्ध कैसे लिखेंगे अब, तो पूरी परिभाषा लिखेंगे कि ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c बराबर 0 के रूप का समीकरण द्विघात कहलाता है। क्या कहलाता है? द्विघात समीकरण कहलाता है। द्विघात समीकरण कहलाता है यदि a b c वास्तविक संख्या हो, क्या हो? वास्तविक संख्या हो, a b c वास्तविक संख्या हो, और साथ में a b c वास्तविक संख्या और a नॉट इक्वल टू 0। a का मान 0 मत रखना बाबू, क्योंकि आप भी सोचो a का मान अगर आप 0 रख लोगे तो क्या होगा? वास्तविक तो रखो, तो वास्तविक में 0 भी आता है, तो क्या a b c वास्तविक है तो सबको हम 0 0 रख लें? सबको रख लीजिए, a को मत रखिएगा। a 0 रख देंगे तो x स्क्वायर समाप्त हो जाएगा। तो हमें लगता है कि द्विघात समीकरण आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा। परिभाषा आप लिख सकते हैं ऐसे नोट करके, सबसे सटीक और शुद्ध परिभाषा। ठीक है, अब हम समझते हैं और क्या चीजें हैं। अब जैसे ध्यान से देखिएगा, द्विघात समीकरण जो आपका होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसको जब आप सॉल्व करोगे, अब जितना घात होता है इतने इसके आंसर आएंगे। ये एक्स के 2 आंसर आएंगे, पहला आंसर और एक्स का दूसरा आंसर। जितना डिग्री होता है किसी भी समीकरण का, जितनी घातांक होती है मैक्सिमम, उतना ही आंसर आता है। तो एक्स के 2 आंसर आएंगे। पहले आंसर को हम अल्फा मान लेते हैं और दूसरे क्या मान लेते हैं? बीटा। माना जाता है कि इसके जो दोनों आंसर है उनको अल्फा और बीटा, जिनको मूल कहा जाता है, रूट्स कहा जाता है। तो कोई पूछे द्विघात समीकरण के दोनों मूल क्या है, तो अल्फा और बीटा है। द्विघात समीकरण के दोनों मूल क्या है? अल्फा और बीटा। मतलब जो दोनों आंसर आएंगे, कभी भी द्विघात समीकरण 2 घात वाले को आप सॉल्व करोगे ना, घात 2 है, 2 आंसर पक्का आएंगे। वो जो दोनों आंसर आएंगे उसको आप अल्फा और बीटा मान लो जो आ रहा है उनको अल्फा बीटा 2 3 जो भी है, उनको इस चैप्टर में अल्फा और बीटा के नाम से पुकारा जाता है, बोला जाता है, कहा जाता है, अल्फा और बीटा। ठीक है, उन आंसर को अल्फा और बीटा। तो कोई पूछेगा द्विघात समीकरण के कितने मूल है, तो इसके 2 मूल। कितने मूल? 2 मूल। कौन कौन? 2 रूट्स, अल्फा व बीटा है। अच्छा, अब जो दोनों मूल हैं, जो दोनों आंसर होंगे, उन दोनों आंसरों को जब आप जोड़ोगे ना, उन दोनों आंसरों को जब आप जोड़ोगे तो क्या आएगा? माइनस बी अपान में ए आएगा। क्या आएगा? माइनस बी अपान में बी बटाए कर देना, माइनस लगा देना। जो दोनों जोड़ोगे, आंसर निकालने के बाद दोनों जोड़ के देख लेना, इसके बटा में इसका आंसर आएगा। अच्छा, मूलों का जो गुणनफल आएगा वो सी बटा में ए आएगा। क्या आएगा बोलो? मूलों का गुणनफल सी बटा में ए आएगा। अच्छा, इस द्विघात समीकरण को हल कैसे करेंगे? हल करने की भी बहुत सारी विधियां हैं। आप एक गुणनखंड विधि से करते हो, तो मान लीजिए गुणनखंड से कर लेना। एक सबसे सटीक मेथड इसका, जो सबसे रामबाण इलाज होता है, सिद्धाचार्य अंतिम उपाय। जब कुछ ना है तो उससे कर लो। एक्स बराबर, जब कोई द्विघात समीकरण दे दे और एक्स का मान निकालना हो कि एक्स का मान बताओ, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2 है। द्विघात समीकरण को सॉल्व करने की विधि सिद्धाचार्य फार्मूला, इसको कहा जाता है सिद्धाचार्य फार्मूला। सिद्धाचार्य सूत्र से आप किसी भी द्विघात समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं चंद सेकंड्स में, चंद मिनट में। एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a से आप इसे हल कर सकते हैं। और क्या खास बात है इस द्विघात समीकरण की? द्विघात समीकरण की हल करने की विधि हो गई, ये मूलों का एक और ये मूलों का गुणनफल इस द्विघात समीकरण का हुआ। अब इस द्विघात समीकरण का एक डी होता है डिस्क्रिमिनेंट, जिसको विविधकर कहा जाता है, जिसका फार्मूला होता है बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ac। यही माइनस 4ac यहाँ भी है। यही जो डी है ना, ये डिस्क्रिमिनेंट डी, जिसको विविधकर कहा जाता है, विविधकर। ये डी कहाँ पर है? यहाँ पर है। ठीक है, बैठाते हैं कुछ देर के लिए, स्क्रीनशॉट करके नोट कर सकते हैं इसको। ध्यान दीजिएगा, अगर इस डी बराबर फार्मूला देखो तो बी स्क्वायर कितना? माइनस 4ac है। ये विविधकर, इसको विवेचक कहा जाता है, हिंदी में विवेचक भी इसको कहा जाता है। विवेचक, विविधकर या डिस्क्रिमिनेंट डी कहा जाता है। बड़ा आईएमपी पॉइंट है एग्जाम की दृष्टि से। विविधकर, अब इसमें भी 3 कंडीशन है। बी स्क्वायर क्या है? बी ए सी, समझ रहे ना, एक्स स्क्वायर के बगल वाला ए और अकेला सी और एक्स के बगल वाला बी, वही बी ए सी है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का जब आप डिस्क्रिमिनेंट का मान निकालते हो, डी इज ग्रेटर देन 0 हो जाता है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो तुम रिजल्ट निकाले भैया, अगर वो 0 से बड़ा हो जाता है, तो जो इसके दोनों जो समीकरण में ऐसा कंडीशन होगा, तो मूल कैसे होंगे? समीकरण के मूल जो होंगे वो क्या होंगे बोलो? वास्तविक होंगे और असमान होंगे। वास्तविक होंगे और असमान होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर आ जाए, तो मूल कैसा होगा? समान होगा और वास्तविक होगा। समान का मतलब एक बराबर होगा और वास्तविक होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा आ जाए तो मूल इसका काल्पनिक होगा, और काल्पनिक होगा तो उसे ज्ञात करने की कोई जरूरत नहीं है, आपके सिलेबस से बाहर हो चुका है। ठीक है ना, मूल काल्पनिक है तो आप उसको सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है।
तो 3 कंडीशन, पहला, दूसरा और तीसरा। अगर मूल वास्तविक है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 बराबर है तो मूल समान और वास्तविक है, और 0 से छोटा है तो मूल काल्पनिक है। 3 कंडीशन इसमें आते हैं। उसके बाद आपने पढ़ा होगा, सब कुछ ऑफलाइन में बताया गया है, ये थोड़ा सा रिवीजन क्लास है हल्का फुल्का। अब उसके बाद अगर हम देखें तो जो द्विघात समीकरण के तीनों मूल हो गए। अब एक बात ध्यान रखिएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, आईएमपी पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, कभी भी अगर किसी द्विघात समीकरण में a प्लस b प्लस c तीनों 0 हो जाए, अगर abc को मिलाकर देखने पर 0 होता है तो इस समीकरण को जो आप सॉल्व करेंगे तो x का एक तो मान 1 आएगा और दूसरा मान c बाई a आएगा। एक तो मान 1 आएगा और दूसरा मान कितना आएगा भैया, c बाई a आएगा। कितना आएगा बता दो, दूसरा मान c बाई a आएगा, ठीक है, दूसरा मान c बाई a के बराबर आएगा। चलिए अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अब हम करते हैं कुछ सवाल, ठीक है। इतने टॉपिक से रिलेटेड सवाल हम करते हैं, ठीक है। इतने टॉपिक से गया है। पहला सवाल ध्यान दीजिएगा कि 6x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 10 इक्वल टू 0 का विवेचक d पूछा है आपसे। 6x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 10 इक्वल टू 0 का विवेचक पूछा है, तो क्या होगा, विवेचक d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac फार्मूला होता है। ध्यान दीजिएगा, b का मान कितना, x के बगल वाला b, x के बगल वाला b, और जो x स्क्वायर के बगल वाला a, तो a की जगह कितना रखें 6, और c की जगह जो अकेला होता है उसे c, ठीक है ना। सॉल्व करो, 7 का स्क्वायर 49, माइनस माइनस गुणा प्लस, 4 से 24 और यहाँ कितना 240, 49 में 2 जोड़ दीजिएगा 289। डी का मान कितना आ जाएगा 289, डी का मान कितना आ जाएगा 289, ठीक है ना, करेक्ट आंसर। दूसरा जो सवाल है ध्यान से सुनिएगा, दूसरा प्रश्न है कि √3x स्क्वायर और प्लस 2√2x और ऊपर से क्या माइनस 2√3 इक्वल टू 0। देखिए ध्यान सुनिएगा, ए कितना है, चलो आप पहले निकाल लो, ए को, ए कितना है √3, बी कितना है 2 कितना 2 है ना, 2√2 है, और सी कितना माइनस 2√3 है। बताइए डिस्क्रिमिनेंट डी निकालो, इसका डिस्क्रिमिनेंट डी निकालो, क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट डी निकालेंगे तो क्या आएगा, बी स्क्वायर में माइनस 4ac, बी का मान कितना 2√2 का स्क्वायर और माइनस 4 इंटू ए का मान कितना है √3 और सी का मान कितना है माइनस 2√3। 2 का स्क्वायर 4 2 जा 8 हो गया, 4 √3 का गुणा 3 और 4 दूना क्या 8 3 के 24 प्लस में 24 और 8 कितना होता है 32। यहाँ भी डी का मान प्लस आया। बोलो ये सब 0 से बड़े हैं कि नहीं, ये बताओ, ये सब 0 से बड़े हैं, तो इसके जो आंसर आप निकालोगे ना, इसके आंसर निकालोगे तो 2 आंसर आएंगे आपके पास, और दोनों अलग अलग होंगे और रियल होंगे, दोनों अलग अलग होंगे और क्या होंगे बाबू, रियल होंगे, दोनों अलग अलग होंगे और रियल होंगे। अगला सवाल तीसरा ध्यान दीजिएगा, लिखा कि समीकरण x स्क्वायर माइनस 5x और माइनस 7 इक्वल टू 0। एक समीकरण x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7 इक्वल टू 0 पूछा, इसका मूल कैसा होगा, वास्तविक होगा, काल्पनिक होगा, समान असमान। देखिए जब वास्तविक, काल्पनिक और असमान पूछे तो डी निकाल लो ना भैया, डी सबको बता देगा, डी अकेला सबको बता देगा, सब कुछ बता देगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac कर लेते हैं, बी का मान कितना माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान 1 है और सी का मान कितना है माइनस 7 है। भैया देख लो बी सी और ए हमने रख दिया बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हो गया 25 और ये 4 7 कितना हो गया बोलो 28, 28 और 25 कितना होगा, 28 और 25 कितना होगा बता दो, 28 और 25 कितना होगा, 4 7 28, 8 और 5 13 और 2 2 4 और 1 5 हो गया, ठीक है 53। तो मूल इसके वास्तविक होंगे, मूल कैसे होंगे इसके मूल वास्तविक होंगे, है ना, वास्तविक और असमान होंगे, वास्तविक और अलग अलग आएंगे। एक अगला सवाल जो 5वां है, चौथा सवाल है, नोट कर लीजिएगा, एक चौथा सवाल है, ध्यान से देखिए क्या लिखा है, पूछा कि मूल कैसे होंगे, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 1 के मूल होंगे एक्स स्क्वायर प्लस ax माइनस 1 बराबर 0। पूछा कि इसका मूल कैसा होगा, इसका मूल कैसा होगा, तो आप डी निकालोगे, बोलो डी, चौथा सवाल है, डी निकालोगे, मूल कैसा, वास्तविक काल्पनिक, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा, बी का मान कितना ए का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान 1 यहाँ पर, और सी का मान कितना है माइनस 1 है। तो आप सॉल्व करोगे तो ए स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, यहाँ पर बी की जगह पर ए था, तो ए स्क्वायर प्लस 4, ए एक ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाना है, तो ये 0 से बड़ा हो गया, 0 से क्या हो गया बड़ा हो गया, 0 से बड़ा, तो मूल कैसा होगा इसका, वास्तविक होगा और असमान होगा। 5वां सवाल देख लीजिए, 5वां लिखा है कि 5वां सवाल के का मान ज्ञात करिए, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। करेक्ट, इसके मूल जब बराबर हो, जब इसके मूल बराबर हो तो डी बराबर 0 होगा, आप बताओ ना, जब मूल समान होंगे तो विविध कर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होता है। तो पूछा कि इसका के का मान क्या होगा, तो मूल समान है, क्या है भैया, मूल समान है, जब मूल समान है
तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा। बी का मान के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान 1 और सी का मान 4 इक्वल टू 0। तो के स्क्वायर बराबर माइनस 16 इक्वल टू 0, तो के बराबर के स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस में, तो के बराबर कितना हो जाएगा, के इक्वल टू प्लस माइनस 4। तो आप के का कौन सा मान लोगे, इसमें कहा के का धनात्मक मान बताइए, तो के बराबर +4 हो जाएगा। के का पॉजिटिव रिजल्ट बताना है तो के बराबर क्या लोगे आप, +4 ले लोगे। क्या लोगे, +4 ले लोगे। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, सवाल नंबर 6। सवाल नंबर कौन सा, 6 सवाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। सवाल नंबर 6 ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है कि सवाल नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें लिखा गया कि kx स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, kx स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है ना, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, kx स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। 6 सवाल IMP क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। मतलब निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है, k का मान क्या होगा, 1 से बड़ा होगा, 1 से छोटा होगा, या -1 से बड़ा होगा। 4 कंडीशन लिखा है, k का मान 1 से बड़ा, k का मान 1 से छोटा, k का मान -1 से बड़ा, k का मान -1 से क्या है भैया, -1 से बड़ा, और k का मान -1 से बड़ा और बड़े 1 धनात्मक 1 से छोटा। क्या इन चारों में से कौन सा सही होगा, k का रिजल्ट क्या आएगा, -1 से बड़ा और 1 से छोटा, या 1 से बड़ा 1 से बड़ा 1 से छोटा 1 से छोटा। ऐसे करके 4-5 ऑप्शन है, बताना है। तो आप इसे सॉल्व करिए। क्या निकालेंगे आप, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना। एक बात कहा है इसमें कि इसके मूल जो है वो समान है। मूल क्या है इसके, बोलो, असमान है। मूल इसके वास्तविक और असमान है। इस सवाल में जो मूल है, जो अल्फा और बीटा, वो वास्तविक और समान है, असमान है। तो वास्तविक और असमान है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा होगा। बोलो बाबू, वास्तविक और असमान है तो वास्तविक और असमान है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होगा। बी का मान कितना रखोगे, 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान k और c का मान 1 और इज ग्रेटर देन 0। तो 4 स्क्वायर माइनस 4k, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4k और उसके बाद ग्रेटर देन 0। तो 4 इक्वल टू क्या लिख दोगे उधर ले जाके, 4k। तो k का रिजल्ट कितना आएगा, 1 से छोटा आएगा, कि 4 से 4 काट दो, 1 से छोटा आएगा। k का मान 1 से छोटा आएगा। क्या आएगा भैया, k का मान 1 से छोटा आएगा, k का मान 1 से छोटा आएगा, 1 से छोटा आएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 1 से छोटा वाला, 1 से छोटा वाला, k का मान 1 से छोटा। ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट। 7वां सवाल देखिए, मन करे तो नोट कर लीजिएगा। 7वां सवाल देखिए, लिखा है कि मूल वास्तविक और समान है। 2x स्क्वायर माइनस kx प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके मूल वास्तविक है, कह रहा है मूल वास्तविक है और असमान है। मूल वास्तविक है और असमान है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मूल वास्तविक और असमान है, k का मान पूछ रहा है, k इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मूल वास्तविक और असमान है, मूल वास्तविक है और असमान है, ठीक है ना। मूल वास्तविक है और असमान है, मूल वास्तविक है और असमान है। k का मान क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac से निकाल लीजिएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac से निकाल लीजिएगा। वास्तविक और असमान है, ठीक है ना। आगे अगला सवाल कौन सा, 8वें की तरफ बढ़ते हैं। किसकी तरफ बढ़ते हैं, बोलो भैया, 8वें की तरफ बढ़ते हैं। k का मान बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है कि यदि x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 एक सवाल है, बराबर 0 के मूल अल्फा व बीटा है। यानी इसके जो दोनों आंसर है अल्फा व बीटा है, मूल अल्फा व बीटा है। तो आपसे पूछा है कि अल्फा 1 बाई अल्फा तथा 1 बाई बीटा क्या होगा। तो 1 बाई अल्फा तथा प्लस 1 बाई बीटा बराबर क्या होगा, ये आपसे पूछा है। इसके बराबर एक काम करिए, आप क्या करेंगे, सबसे पहली चीज कि मूलों का योग हमने बता चुका है। मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा, माइनस बी बटा में माइनस बी, बी की जगह कौन है बता दो भैया, बी की जगह -6 है तो -6, और बटा में ए की जगह कौन है 1 है तो ये 6 आएगा। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, c बाई ए 2 बाई 1 इक्वल टू 2 आएगा। अब जो आपसे पूछा है इसलिए 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा आपसे पूछा है। आप इसका क्या ले लोगे, एलसीएम, अल्फा बीटा। अल्फा से अल्फा कटेगा, बीटा आ जाएगा, बीटा से बीटा कटेगा, अल्फा आ जाएगा। हाँ या ना, अल्फा प्लस बीटा का मान बताओ, 6 हो जाएगा, अल्फा बीटा का मान 2 हो जाएगा। काट दोगे कितना हो जाएगा, 3। तो इसका रिजल्ट कितना आया भैया, 3 आ गया आंसर। कितना आ गया, 3। अगला सवाल 9 सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ऑब्जेक्टिव के लिए सबसे खतरनाक सीरीज चल रही है, ठीक है ना। सवाल नंबर 6, सवाल नंबर कौन सा, 6, क्वेश्चन नंबर 9, 8वां हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 सवाल है कि अल्फा और बीटा x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 4 के दो मूल अल्फा और बीटा है।
कि दो मूल अल्फा और बीटा है, कि दो मूल अल्फा व बीटा है, तो आपसे पूछा है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा और -2 अल्फा बीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। तो क्वेश्चन मार्क सॉल्व करोगे, कैसे लगाओगे बताओ। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो अल्फा और बीटा का मान आप निकाल सकते हैं। तो बताइए मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, -b/a। b कितना है हमारा -5 है और a कितना है 1 है, तो 5 आएगा। अल्फा बीटा कितना आएगा बताओ, c/a का मतलब कितना है 4/1, तो रिजल्ट 4 हो जाएगा। रिजल्ट कितना हो जाएगा 4। थोड़ा पानी पी लेते हैं उसके बाद। तो अल्फा बीटा का मान कितना आया 4 आया, पानी पी लिया हमने। अल्फा बीटा का मान कितना है 4 आया। आपसे पूछा क्या था कि इसका मान बताओ, इसलिए देखो हम इसको सॉल्व करते हैं। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा -2 अल्फा बीटा, ठीक है ना। आप इसको पहले सॉल्व कर लो, तो इसका एलसीएम कितना होगा, अल्फा बीटा होगा। अल्फा से अल्फा कटेगा बीटा आएगा, बीटा से बीटा कटेगा अल्फा आएगा। -2 अल्फा बीटा है, ठीक है ना, -2 अल्फा बीटा मान रख लीजिए आप। अल्फा प्लस बीटा कितना आया आपका 5, अल्फा बीटा कितना है आपका 4 और -2 इंटू अल्फा बीटा आपका कितना है अल्फा बीटा 4 रख दीजिए आप। 5/4 हो जाएगा, 2 चौका 8 हो जाएगा। 4 बटे कितना होगा 32, 5 - 32 बटे में कितना होगा 4। आप इसको घटाओगे इसमें से -27 और अपान में कितना 4, ये आएगा आपका आंसर। -27 अपान में 4, -27 बटे में 4। चेक कर लो आप एक बार। आपने पहले क्या निकाला, मूलों का योग -b/a। -b कौन है आपका -5, ठीक है ना, और अपान में a, तो आपने 5 निकाला। अल्फा इंटू बीटा c/a 4/1 आपका 4 आया। आपसे पूछ रहा था इसका रिजल्ट, आपने इसको सॉल्व किया तो अल्फा बीटा एलसीएम हो जाएगा। अल्फा से अल्फा जाएगा, बीटा बचेगा, बीटा से बीटा जाएगा, अल्फा बचेगा। अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा हमने निकाला था 5, अल्फा बीटा हमने निकाला था 4, हमने रख दिया। 2 इंटू अल्फा बीटा का मान हमने 4 निकाला था, 2 चौका 8। 4/32 हमने किया, 5 - 32 बटा 4 27/4 आंसर आ गया, ठीक है, 27/4 आंसर आ गया। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते। 10वां प्रश्न हमारा क्या है, ध्यान से देखिएगा। लिखा है कि 2kx स्क्वायर -40x और प्लस में 25 = 0। बोला कि इसके मूल समान है, कि मूल क्या है समान है। इन मूल समान का कंडीशन क्या है बाबू बता दो ना। b² - 4 = 0, यही ना है। मूल समान है तो मतलब b² - 4 = 0 होगा। कि मूल समान है तो k का मान पूछ रहा है, तो k का मान क्या होगा, तो k का मान क्या होगा बेटा। मूल समान है तो आप क्या लिखोगे बोलो, सॉल्यूशन में तुरंत आप इस बात को लिखोगे कि समीकरण के मूल समान है, समीकरण के मूल समान है, ठीक है ना, मूल समान है। तो समीकरण के मूल समान है तो k का मान आप कैसे निकालोगे, तो लिखोगे b² - 4 = 0। मूल समान है तो इतना 0 होगा, ये तो पता ही है। b का मान क्या रखोगे -40 का स्क्वायर, -4 इंटू a का मान आप 2k रखोगे और c का मान आप 25 रखोगे इक्वल टू 0 करोगे। 4 का स्क्वायर आप करेंगे 16 आएगा और डबल 0 आ जाएगा। 4 गुना के 8 25 बटे कितना हो जाएगा 200 इंटू k इक्वल टू 0, तो -200k और इक्वल टू -1600 हो जाएगा। माइनस माइनस कट जाएगा, 2 0 से 2 0 को उड़ा देंगे। k इक्वल टू 8 आ जाएगा, बोलो भैया k बराबर 8 आएगा, k का मान 8 आ जाएगा 8, ठीक है ना। नोट कर लीजिए वीडियो को। पसंद अगर आए वीडियो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर वीडियो तो देखा जा रहा है परंतु सब्सक्राइब नहीं कर रहे कोई, तो भैया सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरीके से बोर्ड के एग्जाम तक टारगेट बैच चलाते रहेंगे और आपको अच्छी अच्छी चीजें बताते रहेंगे। अभी तो शुरुआत है, ठीक है, अभी तो शुरुआत है, वो अंत इसका बहुत खतरनाक होने वाला है। ऐसी ऐसी चीजें इसमें दिया जाएगा जो आपके लिए लाभदायक होंगी। हर सब्जेक्ट से रिलेटेड पॉइंट्स हम इस वीडियो में के माध्यम से आपको देते रहेंगे। बोर्ड के एग्जाम के दृष्टिकोण से वाकई हम एकदम तत्पर हो चुके हैं, तो आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप भी जुड़ जाइए चैनल से और अच्छे माध्यम से तैयारी करिए। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 नंबर क्या, ध्यान से देखिएगा। लिखा है x² + x + 1 x² + x + 1 बराबर 0, ठीक है ना। कि मूल अल्फा और बीटा है, कि मूल अल्फा व बीटा है, मूल अल्फा व बीटा है। तो आपसे पूछ रहा है कि अल्फा², तो अल्फा² का मान बता दो। अल्फा² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा², इसी का मान आपसे पूछ रहा है कि ये मान निकाल के बताओ, और वो क्या होगा। करना कुछ नहीं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जो मूल अल्फा बीटा है तो मूलों का योग बता दो आप। -b/में, तो b कितना है 1 और ये 1, तो -1। अल्फा इंटू बीटा c/1, तो 1/1 कितना आएगा भैया 1 आ जाएगा। चलिए दोनों आ गए, इसलिए अल्फा² प्लस अल्फा बीटा और प्लस बीटा², इसको सॉल्व करने के लिए
आप थोड़ा सा नीचे 9th का क्लास याद करिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस अल्फा बीटा। आप इसका फार्मूला जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और 1 प्लस अल्फा बीटा यहाँ पर है। इसके साथ ये घट जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस अल्फा बीटा हो जाएगा। मान रख लीजिए आप, इसका मान कितना है, -1 का स्क्वायर है और यहाँ पर क्या है -1 है, तो 1 - 1 कितना हो जाएगा 0, 1 - 1 कितना हो जाएगा 0। आया कि नहीं आया? आसान तरीके से आप सवालों को लगा पाएंगे। बस एक बात का ध्यान रखिए विद्यार्थी, एग्जाम 2023 के लिए इतनी जबरदस्त तैयारी करिए कि एग्जाम को धूल चटा दीजिए इस बार। एक जैसे पहलवान अखाड़े में ना विपक्षी को क्या करता है, पूरी ताकत के साथ उसको धूल चटाने के प्रयास में होता है, उसको जमीन में उसके सर को झुकाने का प्रयास करता है, वो पूरी तरीके से विजेता होने का प्रयत्न करता है। तो उसी पहलवान की तरह, उसी जोशीले अंदाज की तरह, उसी जुनून की तरह आप भी अपने एग्जाम को लेके एक विपक्षी मान लीजिए, अपना दुश्मन मान लीजिए, इतनी जबरदस्त उसके लिए तैयारी करिए ना कि जब वो आपके सामने आए तो उसको पछाड़ दीजिए। यदि इतना बेहतर रिजल्ट हो जाए आपका, कम से कम तो मिनिमम हमारे हिसाब से 85% का टारगेट लेकर ही चलिए, क्योंकि उससे कम का कोई मोल नहीं है, कोई महत्व नहीं। मान लो ठीक है आप 80% लाते हो, अच्छी बात है, परंतु एग्जाम को टारगेट करके बेहतरीन रिजल्ट बना लीजिए, क्योंकि अभी भी आपके पास मौका है। ठीक है, रिजल्ट क्या होगा वो परिणाम अलग है, परंतु अपनी तरफ से कोशिश अगर आप नहीं करोगे तो क्या होगा, ठीक है ना। अपनी तरफ से जब आप कोशिश नहीं करेंगे तो आपको एक न एक दिन पछतावा होगा इस बात का कि काश हम प्रयास कर ली होते, काश हम प्रयत्न कर लिए होते तो हमारा रिजल्ट इतना बुरा नहीं होता। अगर आप मेहनत किए रहेंगे तो फिर आपको ये बात नहीं खलेगी, क्योंकि आपने मेहनत किया था। ठीक है ना, मेहनत करेंगे तो बात आपको नहीं खलेगी, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम फिर सवाल नंबर 12 की तरफ। कौन से सवाल नंबर 12 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12वां सवाल ध्यान से देखिएगा क्या है। 12 नंबर सवाल बोल रहा है आपसे कि अल्फा और बीटा 6x² प्लस 7x और -3 = 0, 6x² प्लस 7x - 3 = 0 के मूल अल्फा और बीटा है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछा है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछा है, क्या आप लगा पाएंगे? क्या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछा है, लगा सकते हैं? बताइए, लग जाएगा आपसे? हाँ, आप इसको कोशिश जरूर कर सकते हैं लगाने का। सबसे पहले हमने बहुत बार ऐसे सवालों को बताया है, ये अल्फा प्लस बीटा निकाल लो आप, क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा? अल्फा प्लस बीटा -b/a -7/6 होगा, अल्फा इंटू बीटा c/a -3/6, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा। आपसे पूछा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, हमने बोला अभी फार्मूला हमने बताया कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, -2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, -7/6 का होल स्क्वायर है, -2 इंटू अल्फा बीटा का मान -1/2 है, माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1 आएगा उधर। 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 1 हो जाएगा 49, और इधर 36 का मल्टीप्लाई 36 और बटा में कितना 36, 9 और 6 15 हो जाएगा, 4 3 7 और 1 8 हो जाएगा, और अपान में 36 हो जाएगा, है ना। 4 और 3 7 और 8 5 85 हो जाएगा 36, तो 85 बटा में 36 इसका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा भैया, 85 बटा में 36, ठीक है ना, 85 बटा में 36 आ जाएगा 36, ठीक है, हो गया। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 13 की तरफ। कौन से सवाल नंबर 13 की तरफ, ठीक है ना। ठीक है, सवाल नंबर जो हमारा 13 है वो क्या कहता है कि एक द्विघात समीकरण जिसके मूल 6 है और दूसरा मूल 7 है। सवाल नंबर 13 कहता है कि एक द्विघात समीकरण जिसका दो मूल, एक 6 है और दूसरा 7 है। जो दोनों मूल दिए हैं, पूछा कि द्विघात समीकरण बताओ। एक बात याद रखिएगा, जब कभी भी दोनों मूल देता है तो द्विघात समीकरण निकालने का फार्मूला नोट कर लीजिएगा इसको कॉपी में। जब दोनों मूल देता है तो द्विघात समीकरण निकालने का फार्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स है, प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 होता है। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 होता है। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा, 6 + 7 हो जाएगा इंटू एक्स, प्लस अल्फा इंटू बीटा 6 इंटू 7 इक्वल टू 0। x² माइनस 13x और प्लस 42 इक्वल टू 0। बोलो द्विघात समीकरण आसानी से निकल के आया कि नहीं आया? द्विघात समीकरण आसानी से निकल के आया कि नहीं आया? ये आपका उत्तर बना, क्या बना आपका उत्तर? x² माइनस 13x प्लस 42, x² माइनस 13x प्लस 42, ये करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 14 हम देखते हैं। सवाल नंबर 14 आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। 7वां हमने दिया है, 14वां, ये इसको भी लगा लिखा जाएगा। लिखा है एक द्विघात समीकरण के जो मूल है, पहला मूल -3 है और दूसरा मूल आपका -5 है, -3 और -5 है। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण आपको बताना है क्या होगा, ठीक है ना।
द्विघात समीकरण आप टाइप करके लिख सकते हैं, ठीक है ना। उसमें एक्स स्क्वायर टाइप नहीं होगा, ठीक है ना, तो आप लिखोगे x2 ऐसे कर दोगे तब भी हम समझ लेंगे, ठीक है ना। ऐसे टाइप नहीं होगा, एक्स स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो 14 नंबर हो गया, इसको आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। सवाल नंबर 15 कौन सा, क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान दीजिएगा। लिखा है वह द्विघात समीकरण क्या होगा जिसका एक मूल, वह द्विघात समीकरण क्या होगा, वह द्विघात समीकरण क्या होगा, वह द्विघात समीकरण क्या होगा जिसका एक मूल, जिसका एक मूल, ध्यान रखिएगा, बढ़िया सवाल, सबसे आज का हमारे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। एक मूल 2√5 है, 2 + √5 है, ठीक है ना। वह द्विघात समीकरण क्या होगा जिसका एक मूल 2 + √5 है, बस इतना ही है। ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिए, जब किसी द्विघात समीकरण में ऐसा सवाल आया ना, हमारे हिसाब से सबसे IMP सवाल है आज का, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। जब किसी द्विघात समीकरण का एक मूल दे देगा ना 2 + √5 या a + √b ऐसे करके देगा, a + रूट में भी, मतलब एक उधर होगा, ये कुछ और होगा, या रूट में होगा, ठीक है ना, रूट वाला और एक ऐसी। जब एक मूल ऐसा होगा तो दूसरा आप अपने से लिख सकते हो, अल्फा आप 2 + √5 ले लेते हो, तो दूसरा बीटा को आप क्या लेंगे 2 - √5 अपने से ले लोगे। जब 2 + √5 एक मूल देगा तो दूसरा आप लिख दोगे 2 - √5। अब क्या करोगे, द्विघात समीकरण निकालने का फार्मूला, इसलिए द्विघात समीकरण x² - अल्फा + बीटा, अल्फा प्लस कितना बीटा, ठीक है ना, और इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, 2 + √5 और दूसरा 2 - √5। हमने आपको बोला कि जब किसी द्विघात समीकरण का फर्स्ट रूट अगर ऐसे दे दिया तो सेकंड आप ऐसे मान लोगे। जैसे हमने कहा कि फर्स्ट रूट आपका √3 + 1 है, सेकंड क्या होगा और √3 - 1, आपको ऐसे खुद से मान लेना है। अगर हम कह रहे फर्स्ट रूट आपका √2 - 1 है, सेकंड आप बताओ √2 + 1 होगा, मतलब जो होगा बीच में बस साइन चेंज कर देना है, ठीक है ना, अगर ऐसा कंडीशन आता है तो चलिए इस द्विघात समीकरण का आंसर हम बताने का प्रयास करते हैं। तो x² माइनस ये कट जाएगा, कितना आएगा 2 × 4 4x, और इसको आप सॉल्व करोगे a + b - b पर, तो 2 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, ठीक है ना, तो क्या आएगा भैया मेरे प्यारे, x² - 4x और ये 4 और -5 -1 = 0, ये आपका आंसर बनेगा। x² - 4x - 1 = 0। सबसे महत्वपूर्ण खतरनाक सवाल है आज का, नोट कर लीजिएगा। सवाल नंबर 16 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्या है सवाल नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 हम देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 ठीक है, एक द्विघात समीकरण का मूल, -1/3 और वह 2/3 है, ये दो मूल है, अल्फा और बीटा दिया है, ठीक है ना। आपसे पूछा है द्विघात समीकरण ज्ञात करें, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा इसका। द्विघात समीकरण ये सब लगाया हुआ सवाल है, आप अल्फा बीटा दिया है, द्विघात समीकरण बनाना है, x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा = 0 से सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। सवाल नंबर 7, 14 और 16 ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 एक बढ़िया सवाल, आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 17 की तरफ। अच्छा, खूबसूरत, बेहतरीन, उम्दा सवाल, ठीक है, तुम्हारे भैया लेवल का है, ये सब चीजें ना बाबू आपके लेवल में आती है। अगर इसी अपर लेवल में जाएंगे, SSC के लेवल में, इंडियन एयरफोर्स नेवी के लेवल में, थोड़ा सा लेवल करेंगे तो समस्याएं बढ़ सकती है, इसलिए अपने लेवल के सवालों के पीछे ही हम भागेंगे, ठीक है। लिखा है कि एक द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0, ax² + bx और + c = 0, लिखा है कि मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, कि मूल एक दूसरे की व्युत्क्रम, मूल एक दूसरे का व्युत्क्रम का मतलब अगर पहला मूल अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा होगा। अगर मान लो दोनों मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो पहला मूल अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा होगा। तो पूछा है कि इनमें से कौन सा कथन सही सत्य है, क्या a = c होगा, क्या a = 1/c होगा, क्या b = ac होगा, या a = b होगा, कौन सी बात सही होगी। आपसे पूछा है कौन सी बात सही होगी, ध्यान से देखो। अगर पहली मूल ये है और दूसरी इसका व्युत्क्रम है तो एक बात बताओ, मूलों का गुणनफल क्या होगा, मूलों का गुणनफल आप बता दो प्यारे, मूलों का गुणनफल क्या होगा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है c/a। चलो अल्फा का मान तो अल्फा ही है और बीटा का जो मान है 1/अल्फा है, क्योंकि एक दूसरे के उल्टे हो चुके हैं। c/a लिख देंगे यहाँ, अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो c बराबर कितना आएगा, ये आएगा। c बराबर कितना आएगा, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है, c बराबर आएगा। भैया हमने कुछ नहीं किया, उसने कहा कि अल्फा और बीटा एक दूसरे का व्युत्क्रम है, दोनों मूल एक दूसरे का उल्टा है, तो जब दो उल्टी चीजों का मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा, परंतु दो उल्टी चीजों का मल्टीप्लाई 1 आएगा, फार्मूला c/a बोलता है, मूलों का गुणनफल c/a, तो c/ हमने रखा, गुणा किया, 1 आया, c = a हो गया, ठीक है। सवाल नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। बढ़िया सवाल, उम्दा सवाल है, सब खूबसूरत से सवाल है। सवाल नंबर 17, 18 की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 18,
ठीक है ना भैया। क्वेश्चन नंबर 18 ध्यान से देखिएगा, देखा √6 द्विघात समीकरण का ही है, √6 प्लस √6 और प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक है। कैसे लगाओगे? हमने आपको एक बार बताया होगा ऑफलाइन क्लासेस में कि बड़ा आसान तरीके से ऐसे सवालों का आंसर दिया जाता है। ये देखो प्लस 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 है ना, उससे ठीक है, प्लस से काम लेना है। इस 6 का आप 2 फैक्टर कर दो, आप लगाओ मत डायरेक्ट कर लो, 6 का 2 फैक्टर कर लो। परंतु ध्यान दें, जो 2 गुणा करोगे, जो 2 संख्याओं का, उनके बीच का अंतर 1 का होना चाहिए। अंतर कितने का? 1 का होना चाहिए। तो 3 दूना के कितना हो जाएगा? 6। 3 और 2 में अंतर कितने का है? 1 का ही तो है। ये इससे 1 ही तो ज्यादा है। ऐसा नहीं मत कर देना कि 6 × 1 6 कम 6 हो जाएगा। अंतर आपका 1 ही होना चाहिए हर हाल में। तो 3 और 2 हो गया, अंतर 1 का है। अब एक बात बताओ, जब अंतर 1 का है तो प्लस है तो बड़ा वाला आंसर, अगर ये माइनस होता तो हम छोटे वाले को आंसर बताते, प्लस है तो इस बड़े वाले को हम आंसर कर देंगे। प्लस है तो बड़ा वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सवाल नंबर 18। 19 नंबर ऐसा ही एक सवाल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। सवाल 19 नंबर 56 माइनस रूट में 56 माइनस रूट में 56 और डॉट 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 इनफाइनाइट तक है। चलो, हमने फिर बोला कि ऐसा दूठो गुणनफल बनाओ जिसमें अंतर 1 का हो, तो आपका हो गया 8 7 1 56, ठीक है। माइनस होगा तो छोटा वाले को आप आंसर बोलोगे, माइनस होगा तो छोटे वाले को आप आंसर बोलोगे। हाँ, इसको भी आंसर बता सकते हो परंतु माइनस लगाकर। आप इसको भी आंसर बता सकते हो परंतु माइनस लगाकर, ठीक है ना। इसमें भी आप, इसका आंसर प्लस है तो बड़ा वाला आंसर, परंतु छोटका को भी आप बता सकते हैं मगर माइनस लगाकर। क्या लगाकर? माइनस लगाकर। 19 नंबर सवाल खत्म हो गया। लास्ट सवाल आज का, लास्ट सवाल ध्यान से देखिएगा। लास्ट सवाल आपका क्या है? लास्ट सवाल है कि x², हाँ ये सवाल आपको हम देते हैं लगाने के लिए। x² माइनस px प्लस q इक्वल टू 0 एक द्विघात समीकरण है। मूलों का अंतर 1 है। मूलों का जो अंतर है यानी अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 है, ये बोला है। मूलों का अंतर 1 है, तो निम्नलिखित में से कौन सी बातें सही है? कौन सी बातें सही है? ऑप्शन नंबर ए पूछा है कि एक द्विघात समीकरण इतना है, अल्फा और माइनस बीटा इक्वल टू 1 है, यानी मूलों का अंतर 1 है और मूल अल्फा बीटा तो होंगे इसके। पूछा कौन सी बात सही होगी? p² प्लस 4q प्लस 1, p² इक्वल टू 4q प्लस 1, ऑप्शन नंबर बी। p² इक्वल टू 4q माइनस 1 और ऑप्शन नंबर सी। q² इक्वल टू 4p प्लस 1 और ऑप्शन नंबर डी। q² इक्वल टू 4p माइनस 1, ठीक है ना, 4p माइनस 1। ध्यान रखिएगा 4 ऑप्शन ए बी सी डी है, जो सही होगा आप तुरंत लिख दीजिएगा 20 नंबर क्वेश्चन का बगल में, ए या बी या सी जो भी होगा सही। ध्यान रखिएगा अल्फा माइनस बीटा आपको थोड़ा हिंट दे देते हैं, इसमें आप अल्फा प्लस बीटा निकाल लेना, ठीक है, और अल्फा बीटा निकाल लेना, दोनों चीजें निकाल लेना, दोनों